राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 7th और 8th क्लास में हमारा एक चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर, उसके फॉर्मूलों को विद एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक बार हम उनको समझेंगे। ओके, एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर जैसे हमने नंबर लिखा है, एग्जांपल देखते हैं एक छोटा सा 2 की पावर 3। तो इस 2 को तो हम बोलते हैं बेस और 3 ये होता है हमारा एक्सपोनेंट। आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, पावर भी बोल सकते हो। इतनी सी बात क्लियर है ना। तो देखो इसके कुछ हम फॉर्मूलाज देखते हैं। फर्स्ट, ए की पावर बी मल्टीप्लाई ए की पावर सी इक्वल टू क्या होगा, ए की पावर बी प्लस सी। जब हमारे बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। एग्जाम्पल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 5। फाइनली आंसर हो जाएगा 2 की पावर 8। तो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, जब हमारे बेस सेम होंगे, मल्टीप्लाई के साइन होंगे तो एक्सपोनेंट हमारे प्लस हो जाएंगे। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। यहाँ देखो बेस हमारे सेम है ना, तो इनके एक्सपोनेंट हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब हमने 2 की पावर 3 प्लस 5 किया तो फाइनली आंसर आ गया 2 की पावर 8। सेकेंड, बेस सेम रखेंगे बट मल्टीप्लाई की जगह हमारा साइन आ जाएगा डिवाइड का। ए की पावर बी डिवाइड ए की पावर सी। जब डिवाइड का साइन होगा तो हमारे एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। फॉर्मूला क्या निकलेगा, ए की पावर बी माइनस सी। एग्जाम्पल देखते हैं हम, 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 3। क्या लिखोगे, 2 की पावर 5 माइनस 3, 2 की पावर 2, यही फाइनली आंसर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। अभी तो हमने 2 फॉर्मूलाज के जिनके बेस सेम थे, अब हम देखेंगे बेस तो डिफरेंट होंगे बट एक्सपोनेंट सेम होंगे। जैसे हमने लिखा ए की पावर सी मल्टीप्लाई बी की पावर सी। बेस सेम है हमारे, एक्सपोनेंट बेस डिफरेंट है हमारे, एक्सपोनेंट सेम है, तो हमारा फॉर्मूला होगा बेसों का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सपोनेंट हमारा एज इट इज आ जाता है। जैसे एग्जांपल से क्लियर करेंगे हम, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। तो बेस हमारे डिफरेंट है ना, एक्सपोनेंट सेम है, तो आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 8 की पावर 3, यही फाइनली आंसर। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे, मल्टीप्लाई को रिप्लेस करके जब हम डिवाइड का साइन लगाएंगे, ए की पावर सी डिवाइड बी की पावर सी इक्वल टू, जब हम बेसों का आपस में डिवाइड करोगे, ए अपॉन बी की होल पावर सी। एग्जाम्पल से समझोगे आप, 4 की पावर 3 डिवाइड 2 की पावर 3। देखो हमारे एक्सपोनेंट हमारे सेम है, बेस डिफरेंट है आपके, तो आप लिखोगे 4 अपॉन 2 की होल पावर 3। 2 से डिवाइड दिया 4 में 2 टाइम 2 की पावर 3, यही फाइनली आंसर। फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे, जब हमारे ए की पावर 2 ए की पावर बी की पावर सी। 6 नंबर पे हम फॉर्मूला देखने वाले हैं, ए की पावर बी होल पावर सी। हमारे पास सेम बेस है, 2 एक्सपोनेंट आ जाते हैं, बेस 2 एक्सपोनेंट। जब उन 2 एक्सपोनेंटों के मिड में ब्रैकेट होगा और ब्रैकेट नहीं होगा, दोनों का आंसर डिफरेंट रहने वाला है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, जैसे ये तो हो जाएगा हमारा ए की पावर बी मल्टीप्लाई सी। जब ब्रैकेट का साइन होगा तो दोनों ही एक्सपोनेंटों का हमें आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब ब्रैकेट का साइन नहीं होगा, जब कैसे करोगे, कैसे एग्जांपल से समझते हैं। 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 2। तो पहले हम क्या करेंगे, ये बेस और इसको एक्सपोनेंट लेंगे, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 9। यहाँ पे सेम एग्जांपल में लिखता हूं, 2 की पावर 3 की पावर 2।
ब्रैकेट लगाएं तो एक्सपोनेंटों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, फाइनली आंसर हो जाएगा 2 की पावर 6। देखो दोनों ही हमारे आंसर कैसे रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। ब्रैकेट का साइन होगा तो आपको एक्सपोनेंटों का मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का साइन नहीं होगा। ये बेस ये एक्सपोनेंट लेके आपको सॉल्व करोगे फर्स्ट, फिर जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हमारी इस वाली बेस की क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर पे हम देखेंगे a की पावर 0। किसी भी वेरिएबल की, किसी भी कांस्टेंट नंबर की जब हमारी पावर, जब हमारे एक्सपोनेंट 0 होता है उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। जैसे एग्जांपल 5 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 आंसर 1। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। a अपॉन बी की होल पावर c, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a की पावर c अपॉन b की पावर c। हम जब होल ब्रैकेट पे एक्सपोनेंट होगा तो हम उसे सेपरेट करके भी राइट कर सकते हैं। 2 अपॉन 3 की होल पावर 5, इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 5 3 की पावर 5। क्लियर है ना? 9 a मल्टीप्लाई b की होल पावर c, इसे भी हम सेपरेट करके राइट कर सकते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा था सेकंड वाले फॉर्मूले में, इसे हम कैसे सेपरेट करेंगे, a की पावर c मल्टीप्लाई b की पावर c। जैसे कोई नंबर हमारा ऐसे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर 5, आप इसे राइट कर सकते हो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। क्लियर है ना? ये हमें किस टाइप के क्वेश्चनों में हम इनका यूज करते हैं, जैसे मैंने लिखा 25 की पावर 3, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 25 को मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। इस टाइप के क्वेश्चनों में ये फॉर्मूले हमारे यूज हो जाते हैं। कैसे, 25 को मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब इनको एक्सपोनेंटों को हम सेपरेट करेंगे, होल पावर है ना 3, तो आप कैसे लिखोगे 5 की पावर 3 5 की पावर 3 5 की पावर 2। अब हमारे बेस कैसे आ गए, सेम आ गए, तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। तो आप कैसे लिखोगे 5 की पावर 3 प्लस 2, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 8। तो ये वाले फॉर्मूले का यूज कैसे करना है आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। ओके, तो ये एक्सपेंड पावर के हमारे फॉर्मूले कंप्लीट हुए। क्लास में हम एक्सपेंड पावर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1। सीक्वेंस से इसके हम सारे क्वेश्चन करेंगे 1 बाई 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एवेल्युएट करना है आपको 3 की पावर -2। देखो जब भी हमारी पावर एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है तो उसका हमने एक फॉर्मूला आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, a की पावर -b इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर v। तो आप इसे कैसे लिखोगे 3 की पावर -2 यूजिंग दिस आइडेंटिटी 1 अपॉन 3 की पावर 2, और फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 9। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 9। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन बी है -4 की पावर -2। सेम इसी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, -4 की पावर -2 हम राइट करेंगे -4 की पावर 2, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 16, 1 अपॉन 16। यही हमारा फाइनली आंसर है। सी वाला क्वेश्चन देखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर -5। सेम यही आइडेंटिटी हमारी यूज होनी है, a की पावर -b इक्वल होता है 1 अपॉन e की पावर b। जब भी आपका एक्सपोनेंट माइनस होगा आप उसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे। तो 1 अपॉन 2 है तो आप लिख दोगे 2 अपॉन 1 की होल पावर 5। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 को कैसे राइट करोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यही आपका फाइनली आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके ABC 3 क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिंप्लीफाई
and express the result in notion and exponent form. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -4 अपॉन की पावर 5 इक्वल -4 पावर 8. ओके, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, बेस सेम होते हैं, डिवाइड का साइन है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे. ए की पावर बी डिवाइड ए की पावर सी इक्वल क्या होगा, ए की पावर बी माइनस सी. आप लिखोगे -4 की पावर 5 माइनस 8, -4 की पावर, देखो डिफरेंट साइन है, माइनस करोगे बट 8 ग्रेटर है 5 से तो आपका माइनस करने पर आएगा -3. हमें क्वेश्चन में दिखा हमें आंसर पॉजिटिव में देना है तो -4/3. फिर हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए की पावर -b/1 अपॉन ए की पावर b. तो आप क्या लिखोगे, 1 -4 की पावर 3. यही फाइनली आंसर. सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका, 1/2 की पावर 3 की होल पावर 2. तो पहले हम क्या करेंगे, 1/2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 8, 2 की पावर 3 8 होल पावर 2. हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a/b की होल पावर c इक्वल टू a/c b/c. तो आप कैसे करोगे, 1 की पावर 2 8 की पावर 2. तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1/64. इज दैट क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला क्वेश्चन है आपका, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की होल पावर 4. देखो हमारे एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंट हैं, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए की पावर सी मल्टीप्लाई बी की पावर सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी की होल पावर सी. ए मल्टीप्लाई बी की होल पावर सी. बेस हमारे डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो a मल्टीप्लाई b की होल पावर c. तो आप लिखोगे -3 मल्टीप्लाई 5/3 की होल पावर 4. 3 से आपका 3 कट हो जाएगा तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा -5 की होल पावर 4. यही फाइनली आपका आंसर होगा. क्लियर है ना? ओके. क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम डी वाला क्वेश्चन करेंगे, 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 इक्वल टू 3 की पावर -5. देखो बेस सेम है हमारे, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, बेस सेम होते हैं, बेस सेम होते हैं हमारे, a मल्टीप्लाई b ए की पावर c तो इक्वल a मल्टीप्लाई ए की पावर b प्लस c. जब हमारे बेस सेम होंगे तो उनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, ए की पावर b मल्टीप्लाई ए की पावर c ए की पावर b प्लस c. एक हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए की पावर b डिवाइड ए की पावर c ए की पावर b माइनस c. जब हमारे बेस सेम है, डिवाइड का साइन है तो एक्सपोनेंट माइनस होंगे, जब हमारे बेस सेम है मल्टीप्लाई का साइन है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे. देखो बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, 3 की पावर -7 माइनस करना है माइनस का 10, और यहाँ पे भी हमारा बेस सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस हो जाएगा माइनस का 5. -7 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 3, माइनस का 5 माइनस का 7 माइनस का 12 प्लस 10. तो आपका आ जाएगा 3 की पावर -2. फिर से हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए की पावर b माइनस b इक्वल होगा 1/a की पावर b. 3 की पावर -2 1/3 की पावर 2, और ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 1/9. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. बेस मेरे सेम थे, यहाँ डिवाइड का साइन था तो मैंने माइनस किया, मल्टीप्लाई का साइन है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा. -7 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 5 5 -5 -7 -12 हो जाएंगे, प्लस 10 माइनस का 12 है प्लस का 10 है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, माइनस के 12 में से प्लस का 10 माइनस किया तो -2. हमारा एक्सपोनेंट माइनस आ गया तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी, ए की पावर -b ऑलवेज इक्वल होगा 1/a की पावर v, तो 1/3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 हो गया 9. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड,
इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। देखो कैसे करोगे, 3 की पावर 0 1 प्लस 4 की पावर -1 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 4। फ्रैक्शन है, एलसीएम लेके करोगे 4 एलसीएम आ जाएगा 4 + 1 मल्टीप्लाई 4 4 + 1 5/4 मल्टीप्लाई 4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 5। इज दैट क्लियर ना। 3 की पावर 0 1 लिखा, 4 की पावर -1 नेगेटिव था हमारा एक्सपोनेंट, हमने 1/a की पावर v वाला फॉर्मूला यूज किया, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। एलसीएम लेके करोगे 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, 1 का डिवाइड दिया 4 टाइम, 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई 4 + 1 5, ये वाला 4 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 4 एज इट इज आ गया, 4 से 4 कट हो जाएगा, ओनली रह जाएगा आपके पास 5। यही आपका फाइनली आंसर है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब हम 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइड 2 की पावर -2। यही क्वेश्चन है हमारा। देखो 2 की पावर -1 दैट मीन्स 1/2, 4 की पावर -1 दैट मीन्स 1/4 डिवाइड 2 की पावर -2 1/2 की पावर 2। 2 × 4 8 डिवाइड 2 की पावर 2 4। डिवाइड का साइन है, फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई साइन कन्वर्ट हो जाएगा साइन, और 1/4 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 4/1। 4 से 8 2 टाइम, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1/2। इज दैट क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1/2। थर्ड वाला क्वेश्चन है ये आपका 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। देखो आपके फ्रैक्शन है ये, और एक्सपोनेंट आपका माइनस में है, नेगेटिव है। सबसे पहले इन्हें प्लस में कन्वर्ट करोगे तो a की पावर -b = 1/a की पावर b फॉर्मूला यूज होगा हमारा। तो हम ये वाला कहीं ना कहीं फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 1/a की पावर b। तो आप लिखोगे 1/2, रेसिप्रोकल करोगे 2/1 पावर 2, 3/1 पावर 2, 4/1 पावर 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16। अब इन सबको प्लस करोगे 29। यही फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 4। 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 होल पावर 0। देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a की पावर 0 ऑलवेज 1। तो ये सारे आप सबको प्लस करोगे, लास्ट में होल पावर क्या है 0, तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वाला -2/3 होल पावर -2 होल पावर 2। देखो बेस है, 2 एक्सपोनेंट है, ब्रैकेट है, तो हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी a की पावर b की होल पावर c = a की पावर b मल्टीप्लाई c। हम लिखेंगे -2/3 -2 मल्टीप्लाई 2 -4। अब हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a की पावर -v इक्वल होगा 1/a की पावर v। -4 है, रेसिप्रोकल करोगे तो -3/2 की होल पावर 4। यही फाइनली आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक्सपेंड पावर का कंप्लीट हुआ। अब हमारे 3 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनमें यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। फिर हम उन क्वेश्चनों को भी करेंगे, और मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी लिख रहा हूँ जो आपको होमवर्क में करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपके वो होमवर्क वाले क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो होमवर्क क्वेश्चन अपने राइट कीजिए। क्वेश्चन नंबर
फन। फोर की पावर -3 मल्टीप्लाई प्लस 3 की पावर -2 प्लस 5 की पावर -2। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन लिखोगे -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4 डिवाइड 2/3 की पावर 4। ये आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में करके लाने हैं। ओके, थैंक यू।